हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? सोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 10 यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ये हम स्टार्ट करेंगे। कक्षा 12 ये सभी बोर्ड्स के लिए है, यूपी बोर्ड, हालांकि सीबीएसई में इंग्लिश माध्यम से होता है। मैं यहाँ आपको हिंदी मीडियम से पढ़ाने वाला हूँ। तो जो हमारे चैप्टर का नाम वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। अकादमिक रसायन के पहला चैप्टर है, कक्षा 12 यूपी बोर्ड का। इसके बाद हम देखेंगे आज का जो मोटिवेशनल कोड है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आशा क्या, जब ठान लिया सो ठान लिया, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो हम देखते हैं हमारी पहली हेडिंग है यहाँ पे हेलो एल्केन। चैप्टर के नाम को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज हेलो एल्केन? हेलो एल्केन किसे कहते हैं? तो हेलो एल्केन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हेलो प्लस एल्केन, प्लस एल्केन। कक्षा 10 में आप पढ़ चुके होंगे हाइड्रोकार्बन। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और बहुत सारे यौगिक होते हैं। हेलो शब्द से यहाँ पे मतलब है हेलोजन से। हेलो शब्द से जो यहाँ तात्पर्य है वो है हेलोजन से। हेलोजन किसे कहते हैं? हेलोजन कहा जाता है वर्ग 17 के तत्वों को। जो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं वो हेलोजन कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है, वैसे तो बेसिकली 5 होती है, यहाँ समझना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक होता है एस्टाटिलीन, ये रेडियो एक्टिव हेलोजन है। तो हमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 हेलोजनों का अध्ययन करना है। एल्केन किसे कहते हैं? हमने कहा बेसंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 CnH2n+2 होता है, ये एल्केन कहलाते हैं। CnH2n+2 होता है, ये एल्केन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है वो क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। तो हमने हेलो एल्केन शब्द का मतलब समझे, हेलो प्लस एल्केन, जो ऐसे एल्केन जो हेलोजनों से मिलकर बने हो। हेलो एल्केन क्या है? ऐसे एल्केन जो हेलोजनों से मिलकर बने हो। आइए परिभाषा को डिस्कस करते हैं। हमने कहा जब हेलो एल्केन के एक जब यहाँ से देखना, जब एल्केन या एल्किल समूह जब एल्केन या एल्किल समूह, यहाँ पर एल्केन या एल्किल समूह को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्केन समूह आर के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, इसको हम दिखाएंगे H। ये जो आगे लगा है बॉन्ड का चिन्ह है, समझता वो दिखाता है। एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर, इसी कह सकते हैं विस्थापित करके, या विस्थापित करके उसके स्थान पर हटाकर, या लिख लो विस्थापित करके, एक या एक से अधिक परमाणु को हटाकर या विस्थापित करके उसके स्थान पर जो X लिखा है, ये दर्शा रहा है किसको? X परमाणु, यानी कि हेलोजन परमाणु। X परमाणु इसका ही मतलब ही है हेलोजन परमाणु। हेलोजन यानी कि हेलोजन है कौन कौन सी? हेलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। X इसके स्थान पर हेलोजन परमाणु को जोड़ देने से प्राप्त यौगिक
प्राप्त यौगिक, जोड़ देने से प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। परिभाषा हो सकता है आपको देखने में बहुत बड़ी लग रही हो, आइए समझते हैं। हेलो एल्केन किसे कहते हैं? हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। एल्किल हैलाइड का ही IUPAC नाम हेलो एल्केन है। आइए समझते हैं हेलो एल्केन किसे कहते हैं। जब एल्केन में से एल्केन या एल्किल समूह, जब किसी एल्किल समूह में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को विस्तारित करके उसके स्थान पर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ा जाता है, ऐसे प्राप्त यौगिक एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। दोबारा समझते हैं, जब किसी एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके उसके स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसी हैलोजनों को जोड़ दिया जाता है। हम कहेंगे H को हटा करके और X को जोड़ा जाता है, प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन कहलाते हैं। इसको उदाहरण समझिए, जैसे हमने कहा R क्या है, कोई एक हेलो एल्केन है। अगर हम इसको विस्तार से दिखाएं तो क्या मैं इसे ऐसे करके लिख सकता हूँ कि R जो है उसके चारों ओर क्या है, चारों ओर इसके, जैसे मान लो एक कार्बन लिखा है CH4, तो CH4 में क्या है, चारों ओर हम हाइड्रोजन को देख पाते हैं, चारों ओर हाइड्रोजन को देख पाते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया, हाइड्रोजन परमाणु क्या किया, हटाया। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इसको हटाया और जोड़ा किसको, इसके स्थान पर एक इसको जोड़ दिया, X की जगह मान लो हम इस यहाँ पे क्लोरीन को जोड़ देते हैं, क्लोरीन को जोड़ा तो हटाया किसको, इसको हटा दिया, जोड़ा किसको, इसको, तो यहाँ से हट गया और इसके स्थान पर ये जुड़ गया। जब ये जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl, यहाँ तो H है और H यहाँ भी है। तो टोटल आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या बन गया, CH3Cl, यहाँ पर क्या था CH4, यानी कि सिंपल लिखूँ तो CH4 में से हाइड्रोजन को हटाया गया और यहाँ पर Cl को जोड़ा गया, बना क्या, CH3Cl बना, जो कि क्लोरोमेथेन बना। यही चीज हमने कहा था कि जैसे R कोई क्या है, हेलो एल्केन है। R क्या है, यहाँ पर एल्केन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये क्या है, ये एल्केन है। इसको हमने थोड़ा ऐसे करके दिखाया तो मतलब हाइड्रोजन भी तो इसमें होगा। यही चीज मैंने कहा कि यहाँ पर हमने क्या किया, जोड़ा जा रहा है X को, X परमाणु, इसका मतलब है हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ा जा रहा और हटाया जा रहा है H परमाणु, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु को हटाया जा रहा। तो इसके स्थान पर ही तो इसको जोड़ रहे हैं, तो क्या बनेगा, R हट जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा X, RX क्या है, हेलो एल्केन है, RX क्या है, ये हेलो एल्केन है। क्लियर हुआ। अब यही परिभाषा इस टाइप में भी हो सकती है कि जब किसी एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके स्थान पर एक हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, या किसी एल्केन समूह में दो हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके स्थान पर दो हेलो एल्केन को जोड़ा जाता है, तीन को तीन जोड़ा जाता है। इस टाइप में इसके हाइड्रोजन के आधार पर वर्गीकरण में पढ़ेंगे। फिलहाल परिभाषा यही है कि जब एल्केन समूह में से हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ा जाता है, तो ऐसे प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। देखिएगा उदाहरण से, जैसे हमने कहा हमारे सामने लिखा था CH4, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 और एक H ऐसे लिख लिया। यही मैंने कहा ये टूट जाएगा। इसमें क्या किया, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दो, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया गया, क्या जोड़ा गया, इसके स्थान पर एक Cl परमाणु को जोड़ा गया, क्या बनेगा CH। अब यहाँ ये 4 था तो एक को हटाया गया है, यही चीज मैं नीचे दिखा रहा हूँ, इसको हटा दिया गया, तो इसके स्थान पर क्या जुड़ा गया, इसके स्थान पर ही तो आकर जुड़ेगा। यहाँ पर देखें ये CH3 था, एक ऐसे लिखा था, मैंने कहा एक H को हटा दो तो ये वाला हट गया और इसके स्थान पर ही Cl जोड़ दिया गया। तो लिखा क्या है, ये लिखा था मैथेन, ये क्या लिखा था, मैथेन, मैथेन लिखा था। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हेलो एल्केन। हम यहाँ पर पढ़ते हैं हेलो एल्केन, तो पहले हेलो अर्थात हाइड्रोजन का नाम लिख दो, हेलो क्या है, क्लोरो, हेलो का नाम क्या है, क्लोरो, इसका नाम मैथेन, तो इसका IUPAC नाम हो जाए क्लोरोमेथेन। साधारण नाम बताएं तो साधारण नाम करना है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड से लिख दो। एल्किल कौन सी, मैथिल, एल्किल कौन सी है, मैथिल, हैलाइड कौन सी, क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। ये क्या है, इसका ही साधारण नाम है, ये क्या है, इसका ही साधारण
नाम है। इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा C2H6, ये क्या है, ये एथेन। यहाँ पर हमने क्या किया, फिर से वही हाइड्रोजन परमाणु को हटाओ और किसको जोड़ो, मान लो यहाँ पे ब्रोमीन को जोड़ो, ब्रोमीन को जोड़ो, क्या बनेगा, तो C2H, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाना, एक ब्रोमीन को जोड़ना है, तो H5 हो जाएगा और इस स्थान पे क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। क्या लिखा है, तुम कहेंगे ब्रोमो एथेन, क्या लिखा है, तो ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, इस टाइप में भी हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार और उदाहरण को देखते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं C3H8, ये हो गया प्रोपेन। क्या करना है, फिर वही एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाओ और उसके स्थान पर क्या जोड़ दो, एक जोड़ दो, आप तो कोई भी हैलोजन क्लोरो ही जोड़ दो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C3H7 और जुड़ जाएगा Cl। नाम बताओ तुम, कहीं क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। क्या यहाँ तक की बात समझ आई। जब किसी एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके स्थान पर एक हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, सीधा सा कहिए, जब किसी एल्केन में से हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके स्थान पर किसी हैलोजन को जोड़ा जाता है, ऐसे प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन कहलाते हैं। जैसे आप कहेंगे क्लोरोएथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोएथेन, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोपेंटेन, और सारे उदाहरण ले सकते हो। अब हम देखते हैं हैलो एल्केन का वर्गीकरण। जैसे कि अभी हमने सीखा हैलो एल्केन कहते हैं किसे, वो तो लर्न हो गया होगा। इसी क्रम में अगर हम कहें हैलो एल्कीन किसे कहते हो, तो आप कहेंगे जब किसी एल्कीन में से हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित करके उसके स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ा जाता है, ऐसे यौगिक हैलो एल्कीन कहलाते हैं। हम कहेंगे हैलो एल्काइन किसे कहते हो, तो आप कहना जब किसी एल्काइन समूह में से किसी हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके उसके स्थान पर उतने ही हैलोजन जोड़े जाते हैं, और ऐसे प्राप्त यौगिक हैलो एल्काइन कहलाते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे देखें हैलोजन का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन का वर्गीकरण प्रायः हम 3 आधार पर करते हैं। हैलोजन परमाणु संख्या के आधार पर, CX बंध में कार्बन और हैलोजन बंध में कार्बन के आधार पर, कि कार्बन और हैलोजन बंध के बीच प्रयुक्त होने वाला कार्बन किस प्रकार का है, क्या वो प्राथमिक कार्बन है, क्या वो द्वितीयक कार्बन है, क्या वो तृतीयक कार्बन है। CX बंध में उपस्थित कार्बन परमाणु संकरण के आधार पर देखें, क्या वो sp2 संकरण है, sp संकरण है, sp3 संकरण, कौन सा संकरण है, इसके आधार पर। पहले हम देखते हैं हैलोजन परमाणु का वर्गीकरण हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसे हम बांटते हैं 4-5 टाइप में। देखो, पहला होगा मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड। हम कहेंगे मोनोहैलाइड किसे कहेंगे, जब किसी एल्किल समूह में से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोजन के स्थान पर जोड़ा जाता है। ऐसे कह लो, जब किसी एल्किल समूह में एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके उसके स्थान पर केवल एक को विस्थापित करके एक हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, और ऐसे प्राप्त यौगिक मोनोहैलाइड कहलाते हैं या मोनो हैलो एल्केन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इनका सामान्य सूत्र होता है, ये क्या था, CnH2n+2 था, तो 2n+1 हो जाएगा और एक साथ में जुड़ जाएगा। एक इसका सूत्र होगा मोनो हैलो एल्केन का या मोनो हैलाइड का, मोनो एल्केन हैलाइड जो होगा, तो इसे हम कहेंगे मोनो हैलाइड। मतलब हाइड्रोजन परमाणु संख्या के आधार पर पहला टाइप होता है मोनोहैलाइड, जिसमें केवल एक हाइड्रोजन के स्थान पर केवल एक एल्किल समूह में से केवल एक हाइड्रोजन के स्थान पर एक हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ा जाता है। दूसरा होता है डाईहैलाइड, डाईहैलाइड हम कहेंगे जब किसी एल्किल समूह में दो या जब किसी एल्किल समूह में दो हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके उसके स्थान पर दो हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ा जाता है, ऐसे यौगिक डाईहैलाइड कहलाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या होती है 2। तीसरा होता है ट्राईहैलाइड, ट्राईहैलाइड। ट्राईहैलाइड किसे कहेंगे, हम कहेंगे ऐसे हैलाइड, हम कहेंगे ऐसे, सीधे से कह लो जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु हो, ऐसे हैलाइड जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु हो। तो परिभाषा की बात करें तो ट्राईहैलाइड की परिभाषा क्या होगी, जब एल्किल समूह में से 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित करके उसके स्थान पर 3 हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ा जाता है, इसे ट्राईहैलाइड कहते हैं। चौथा जो टाइप होगा टेट्राहैलाइड, टेट्राहैलाइड। टेट्राहैलाइड किसे कहेंगे,
हम कहेंगे जब किसी हैलोजन परमाणु में से चार चार हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके चार क्या जोड़े जाते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ा जाता है, ऐसे ही हो गए टेट्रा हैलाइड कहलाते हैं। अगला होता है पॉलीहैलाइड। पॉलीहैलाइड हम कहेंगे जब किसी एल्किल समूह में से चार से अधिक यानी कि चार से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ा जाता है, या चार से अधिक हम कहेंगे हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ा जाता है, ऐसे यौगिक पॉलीहैलाइड कहलाते हैं। आइए दोबारा समझ लो। मोनोहैलाइड में हमने क्या कहा कि कोई भी यौगिक है उसमें क्या होगा, कोई भी एल्किल समूह में से केवल एक, CH4 था तो एक को हटा दिया और ये CH3 बचा, एक को जोड़ दिया, केवल एक हैलोजन दिख रहा है, केवल एक। जब केवल एक हैलोजन परमाणु को जोड़ा जाए तो मोनोहैलाइड यानी कि क्लोरोमेथेन मोनोहैलाइड का एक उदाहरण हो जाएगा। डाईहैलाइड हमने कहा दो को जोड़ा गया हो, जैसे CH2Cl2 ये हो जाएगा डाईहैलाइड। अभी तो सिर्फ कह दो डाईक्लोरोमेथेन। इसके भी तीन टाइप होते हैं, विशनल, जेमिनल और अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड। आगे चर्चा करें। ट्राईहैलाइड जब तीन हैलोजन परमाणु को जोड़ा जाए, तीन हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर, तो यहाँ पर एक ही बचेगा, तीन को जोड़ दिया, ट्राईक्लोरोमेथेन। क्या कहेंगे, ट्राईक्लोरोमेथेन। जब चार अर्थात चार ही तो थे इसके चारों, और चारों को हटा दिया और चार नए क्या जोड़ दिए हमने, कोई भी चार नए हैलोजन जोड़ दिए, तो क्या लिखा है, ये लिखा है टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन दोबारा से देख लो, ये क्या लिखा है, ये लिखा है सिर्फ क्लोरोमेथेन। ये क्या लिखा है, इसे हम कहेंगे डाईक्लोरोमेथेन। ये क्या लिखा है, ये लिखा ट्राईक्लोरोमेथेन। ये क्या लिखा है, ये लिखा टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन। अब इसको अगर हम उस नाम में पढ़ेंगे तो मैथिल, ये लिखा है बेटा मैथिल क्लोराइड, लिखा मैथिल डाईक्लोराइड, लिखा मैथिल ट्राईक्लोराइड, लिखा मैथिल टेट्राक्लोराइड। इस टाइप में इसके साधारण नाम। पॉलीहैलाइड का नाम देखेंगे, इसका साधारण लो CFC। कैसे, तो CFC का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर एक C क्या है, दूसरा क्या है, दोबारा समझना, एक C है कार्बन, ठीक है, यहाँ पर समझना CFC। तो CFC में क्या है, कार्बन ये होता है, इसको क्रम से जोड़े, जैसे ये दोनों हैं यहाँ क्रम से ऐसे जुड़े हैं, यहाँ पे CFC इसका सूत्र ही होता है C2F3 और Cl3, इसका ही सूत्र होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, FFCCl। इसमें सभी के स्थान पर क्या जुड़ा, हमने कहा चार या चार से अधिक, चार तक तो टेट्रा होगा, एक है तो मोनो, दो है तो डाई, हाइड्रोजन परमाणु तीन है, हाइड्रोजन परमाणु अगर तीन है, ये कौन कौन से होते हैं, तो हम कहेंगे आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो। अगर इनकी संख्या तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पॉली। क्या ये बात समझ आई, ये आगे इसकी डेफिनेशन भी चर्चा में लेते हैं। इसका तभी दूसरा टाइप समझते हैं, CX बंध में उपस्थित कार्बन के आधार पर। जो CX बंध होगा उसमें कार्बन के आधार पर इसके टाइप कितने होते हैं, तो कार्बन के आधार पर होते हैं इसके तीन टाइप। कितने टाइप होते हैं, तीन। यहाँ कितने बताए थे आपको, 5, इधर बताए हैं 3। पहला है प्राथमिक हैलाइड, इसे हम कह सकते हैं 1 डिग्री हैलाइड। दूसरा है द्वितीयक हैलाइड, इसे कहेंगे 2 डिग्री हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और तृतीयक हैलाइड यानी कि 3 डिग्री हैलाइड। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कहते कैसे हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा है वो अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा है, वो इसकी डिग्री कहलाती है। जैसे कि अगर हम देखें CH3, CH2 और आगे Cl, ये क्या लिखा है, तो ये लिखा है बेटा एथिल क्लोराइड। हम पूछे किस डिग्री का कार्बन है, तो देखो ये वाला जो कार्बन है ये तो हैलोजन से जुड़ा है, ये वाला जो कार्बन है ये तो हैलोजन से जुड़ा। अगर ना ये बात समझ आ रही तो मेरी बात दोबारा समझो। क्या हम CH2 को ऐसे दिखा सकते हैं, तो ये जो कार्बन है
यही तो हेलोजन से जुड़ा है। तो ये जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा है वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, वो एक ही कार्बन से जुड़ा। अगर इसको भी ऐसे दिखाना है तो आप ऐसे लिख लो CH3 CH3 CH3। तो अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा है तो इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। इसी चीज को विस्तार से ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और Cl, ये 1 डिग्री कार्बन है। कौन सी डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि एक अन्य कार्बन से जुड़ा है। 2 डिग्री कार्बन की बात करें तो जैसे हमने लिखा CH3, इसके बाद हमने लिखा CH2, फिर लिखा CH2 CH3 यहाँ कर लो CHBr और आप पीछे आ जाएगा CH3। आपसे पूछा कि बताओ एक किस डिग्री कार्बन, ने कहा जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन जुड़ा वो अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा है, तो एक बार यहाँ जुड़ा एक बार यहाँ जुड़ा, तो कौन सी डिग्री हो जाएगी, 2 डिग्री। ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा हो वो अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा है, तो अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन, 1 से जुड़ा तो 1 डिग्री कार्बन, 3 से जुड़ा तो 3 डिग्री कार्बन। 4 से जुड़े ऐसा संभव नहीं है, 4 से जुड़े ऐसा संभव नहीं, क्योंकि लोग 4 से जोड़ दिया हेलोजन कहाँ रखोगे, तो नेवर पॉसिबल, संभव ही नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल हम यही लिख देते हैं, लिखा था CH3 CH3 यहीं जोड़ दिया था Br। इसके बाद देखो तृतीयक हैलाइड, तो तृतीयक हैलाइड के लिए हम ले सकते हैं जैसे C ऊपर भी ले लो C और यहाँ पे ले लो आप Cl, संयोजकता पूरा कर दो CH3 Cl। इस टाइप में आपने इसे ले लिया, तो ये कौन सी हैलाइड है, तृतीयक हैलाइड, क्योंकि यहाँ देखो क्लोरीन से जुड़ा है ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बनों से, तो 3 डिग्री हैलाइड है। क्या ये डिग्री के आधार पर कार्बन की हैलाइड समझ आई। मैंने कहा कि वो कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा है वो अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा है, अगर वो 1 से जुड़ा है 1 डिग्री हैलाइड, अगर वो 2 से जुड़ा है 2 डिग्री हैलाइड, अगर वो 3 से जुड़ा है 3 डिग्री हैलाइड होगी। CX बंध में कार्बन के संकरण के आधार पर, कितने टाइप, यहाँ पे हम कहेंगे 2 टाइप, कितने टाइप है, 2। पहला होगा C, यहाँ पे होगा फिर sp3, कार्बन पे कौन सा sp3 और X प्रकार का बंध, या दोबारा समझना, थोड़ा लिखावट से समझना, CX sp3 प्रकार का हैलाइड, जिसमें sp3 का होगा प्रकार का हैलाइड। पहला होगा ऐसा हैलाइड जिसमें CX बंध में sp3 संकरण हो। दूसरा होगा CX sp2 प्रकार का हैलाइड, थोड़ा समझते हैं sp2 sp संकरण होता क्या है। हमने कहा कार्बन है, कार्बन, इसकी वैलेंसी कितनी, 4। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड वाला। तीसरा ये भी हो सकता है सिंगल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 इस तरह से ही हो सकते हैं। अगर आपका कार्बन एक ये वाला टाइप भी बन सकता है, इस टाइप में भी। अगर चारों ओर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा बंध होता है, क्या होता है, सिग्मा बंध, तो ये संकरण होगा sp3 संकरण है, sp3 संकरण, इसको शॉर्ट ही समझ लो sp3 संकरण। अगर एक डबल बॉन्ड दिख जाए और 2 सिंगल बॉन्ड हो तो यहाँ भी होता है sp2 संकरण, क्योंकि यहाँ देखो डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिग्मा बंध, तो यहाँ पे देखो sp3, यहाँ पर क्या होगा, एक s में p में 3, एक s में p में 3, यहाँ पे देखो sp2 i1 में होता ही नहीं, यहाँ होगा sp2 संकरण, sp2 प्रकार का संकरण। इसमें देखो एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई, कौन सा संकरण, तो हम कहेंगे sp संकरण। कौन संकरण होगा, sp संकरण। इधर देखो इसमें 2 तो होंगे सिग्मा बंध, एक होगा पाई, और इसमें क्या होगा, 2 सिग्मा 1 पाई, इसमें होंगे 2 पाई 1 सिग्मा, एक यहाँ सिग्मा एक यहाँ, तो ये भी हो जाएगा आपका sp संकरण। इस तरह से इसको ऐसे ही लर्न कर लेना।
आइए देखते हैं वर्गीकरण फर्स्ट हैलोजन परमाणु संख्या के आधार पर। पहला टाइप था मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड मोनोहैलाइड हम पहले ही जैसा कि समझ चुके। मोनोहैलाइड किसे कहेंगे? सीधा सा याद करो, जब हैलोएल्केन में हैलोजन परमाणु संख्या 1 हो, हैलोजन परमाणु की संख्या 1 हो तो ऐसे यौगिक मोनोहैलाइड कहलाते हैं। इनका सूत्र क्या होता है? इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। X की जगह क्या है? हैलोजन होता है। जैसे देखो, जैसे हमने कहा, आप ले लो CH3I, क्या पढ़ेंगे इसे? आयोडो CH3 मेथेन, या हम लिख दें यहाँ पे C2H5Cl, क्या पढ़ेंगे इसे? क्लोरोएथेन। इस टाइप में और भी आगे लिख सकते हो, जैसे हमने लिखा C2H5Br, आप इसे पढ़ सकते हो ब्रोमोएथेन। या इसके बाद हम और भी लिख दें, जैसे C4H9, और यहाँ पे हम लिख दें फिर से Cl, क्या पढ़ेंगे? क्लोरोब्यूटेन। इस टाइप में हो जाएंगे। तो बस हमने क्या कहा? मोनोहैलाइड, जब हैलोएल्केन में हैलोजन परमाणु संख्या 1 हो तो ऐसे यौगिकों को मोनोहैलाइड कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1x होता है। 2n+1 और x होता है, x जहाँ पर हैलोजन है। जैसे उदाहरण हमने बताए, जैसे आपको बताया CH3I आयोडोमेथेन मैथिल आयोडाइड, इसका लिखा C2H5Cl क्लोरोएथेन एथिल क्लोराइड, C2H5Br ब्रोमोएथेन, यहाँ पे कम के एथिल ब्रोमाइड, C4H9Cl क्लोरोब्यूटेन ब्यूटिल क्लोराइड। यहाँ से हमारा मोनोहैलाइड कंप्लीट हुआ। दूसरा है डाईहैलाइड। डाईहैलाइड में क्या है? जब हैलोएल्केन में हैलोजन परमाणु संख्या 2 हो, जब हैलोएल्केन में हैलोजन परमाणु की संख्या 2 हो तो ऐसे यौगिकों को डाईहैलाइड कहते हैं। सीधा सा, जब हैलोएल्केन में हैलोजन परमाणु संख्या 2 हो तो उसे डाईहैलाइड कहते हैं। अब डाईहैलाइड के 3 टाइप होते हैं। जो डाईहैलाइड होते हैं, अब देखना, जैसे हमने कहा हैलोजन परमाणु संख्या कितनी हो? 2 हो, तो 2 तो ऐसे भी हो सकते हैं ना। जैसे मान लो एक यौगिक है CC, यहाँ पर देखो CC और CC किस तरह से लिखे हैं, और एक लंबी वलय श्रृंखला है। एक लंबी श्रृंखला में कार्बन यौगिक बना रहे। यहाँ पर हो सकता है दोनों यौगिक एक ही कार्बन पर जुड़े हैं, हो सकता है दो निकटवर्ती पर जुड़े हैं, हो सकता है एक आगे जुड़ा हो दूसरा पीछे जुड़ा हो, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये समझना है, डाईहैलाइड हमने समझा जब ऐसे हैलोएल्केन जिनमें 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित हो, यही तो हमने पढ़ा। तो 2 हैलोजन परमाणु इस तरह से भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं। इनका क्या क्या टाइप होगा? मैंने कहा डाईहैलाइड में 2 हैलोजन परमाणु होने चाहिए। तो डाईहैलाइड में हैलोजन परमाणु के 2 टाइप भी होते हैं। पहला होता है जेमिनल डाईहैलाइड, दूसरा होता है विसिनल डाईहैलाइड, तीसरा होता है अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड। डाईहैलाइड के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है जेमिनल डाईहैलाइड, दूसरा विसिनल डाईहैलाइड, तीसरा होता है अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड। समझते हैं इसे? जेमिनल डाईहैलाइड किसे कहेंगे? हम कहेंगे डाईहैलाइड से पता चलता है डाईहैलाइड 2 हैलोजन परमाणु, लेकिन जब
यहाँ से आप कह लो जब हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर हो, जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर हो तो ऐसे डाई हैलाइड को जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे हमने लिखा CH3, इसके बाद हमने लिखा CH, इसका इसी में जोड़ दिए दोनों कार्बन परमाणु Cl और Cl। तो देखो क्या एक ही कार्बन परमाणु पर है, हाँ ये तो एक ही कार्बन परमाणु पर है, तो ऐसे डाई हैलाइड को हम जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। और याद रखना इनका साधारण नाम लिखते समय, इनका साधारण नाम लिखते समय क्या करना है, आपको इडीन डाई हैलाइड जोड़ना है, इडीन डाई हैलाइड, डाई हैलाइड जोड़ना है, ये इसको जोड़ना है। जैसे अगर इसका आप साधारण नाम पूछे क्या होगा तो वैसे क्या लिखा था एथिल, तो कर दो एथिलीडीन। ये क्या लिखा था एथिल, एथिल ही तो लिखा था, तो एथिल के साथ ईडीन जोड़ दो, एथिलीडीन, एथिलीडीन डाई हैलाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा एथिलीडीन डाई हैलाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। इसमें मतलब कुल मिला के जेमिनल में क्या होता है कि एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों के दोनों हैलोजन जुड़ रहे हों, वो कहीं भी जुड़ रहे हैं, आगे भी जुड़ सकते हैं पीछे भी जुड़ सकते हैं, बस एक ही में जुड़ रहा है, यही इसकी वो है, एक ही हैलोजन परमाणु पर। विस्नल की ओर आगे बढ़े, विस्नल में क्या होता है जब हैलोजन परमाणु दो निकटवर्ती में जुड़ रहा हो, कोई भी दो निकटवर्ती में जुड़ रहा हो तो इसको हम कहते हैं जेमिनल विस्नल डाई हैलाइड, दो निकटवर्ती में जुड़ रहा हो। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने कहा CH3, इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं CH2 नीचे जोड़ दिया ब्रोमीन और यहाँ भी जोड़ दिया ब्रोमीन। हम देखते हैं क्या है दोनों में जुड़ा, तो दोनों निकटवर्ती में जुड़ा है। तो इनके नाम लिखते समय, इनके साधारण नाम लिखते समय आपको एक लग्न यहाँ भी जोड़नी होगी और वो होती है लिन डाई हैलाइड, लिन डाई हैलाइड को जोड़ना है, लिन डाई हैलाइड को यहाँ पर जोड़ देना है। तो इसका नाम भी क्या था एथिल, तो हम लिखेंगे एथिलिन, एथिल तो इसका नाम ही था ना, तो एथिलिन डाई हैलाइड, एथिलिन डाई हैलाइड इसका साधारण नाम हो जाएगा। और अल्फा ओमेगा में तो कुछ है ही नहीं, जब किसी भी लंबी कारण श्रृंखला के वलय के एक हैलोजन प्रथम स्थान पर दूसरा अंतिम स्थान पर जुड़ा हो तो इसे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, हमने कहा लिखा है CH2 और CH2, यहाँ भी Cl जोड़ दिया, यहाँ भी Cl जोड़ दिया, क्या बन जाएगा C3H6Cl, सही है। तो जैसे हम कहेंगे एक कौन सी डिग्री 1 डिग्री में, कौन सी डिग्री 1 2 3 करके लिख लो, 1 2 3 नंबरिंग कर लो 1 2 3। तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे, इसका सिर्फ IPC नाम लिखिएगा 1,3 ठीक डाई क्लोरो प्रोपेन, 1,3 डाई क्लोरो प्रोपेन, 1,3 डाई क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। दोबारा समझना डाई हैलाइड किसे कहेंगे, जब हैलोजन परमाणु संख्या 2 हो, जब हैलो एल्केन में हैलोजन परमाणु संख्या 2 हो डाई हैलाइड कहेंगे। लेकिन दो किस किस तरीके से हो सकती है, वो एक ही कार्बन परमाणु पर है, क्या वो दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर है, क्या वो दो लगातार कार्बन परमाणुओं पर, क्या वो पहले और अंतिम कार्बन परमाणु पर है। अगर वो एक ही कार्बन परमाणु पर होता है तो जेमिनल डाई हैलाइड, उसके साधारण नाम लिखते समय इडीन डाई हैलाइड लगाना है। जैसे उदाहरण भी हमने देखा CH3 CH और Cl, एथिलीन इडीन डाई हैलाइड। दूसरा हमने देखा कि अगर कोई भी लंबी कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन परमाणु दो लगातार कार्बनों से जुड़े होते हैं तो उसे विस्नल डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे CH2 Br जुड़ा है दोनों से, तो इसके नाम लिखते समय हम लिन डाई हैलाइड अनलग लगा देनी है, एनिलिन डाई हैलाइड हो जाएगा। और अगर वो पहले और अंतिम में जुड़ा है तो इसका नाम लिखते समय डायरेक्ट लिखना है हमें, जैसे यहाँ पर लिखा 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, आप यहाँ से कर लो तब भी 1,3 1 2 3 तब भी इसका नाम क्या होगा 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। इस तरह से हमारा ये भी पूरा हुआ। अगला है ट्राई हैलाइड, इसमें क्या कहेंगे जब हैलो एल्केन में हैलोजन परमाणु संख्या 3 हो, हैलोजन
परमाणुओं की संख्या 3 हो। जब हेलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु संख्या 3 हो तो उसे ट्राई हैलाइड कहेंगे। जैसे देखो, जैसे हमने लिखा CH H H और H था, तीनों को हटा दो तो इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा? तो जुड़ जाएगा CH और यहाँ पे 3 जुड़ जाएंगी। कोई भी हेलोजन कर लो, क्लोरो क्लोरो जोड़ दो, या इसको लिख लो CHCl3। इसका नाम क्या होगा? तो आप कह सकते हैं ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन। इसका ही IPC नाम हो गया। वैसे इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। और एक इस काम में यूज आता है, तो एक किसी को भी निश्चेतक करने के काम में यूज आता है। निश्चेतक का मतलब होता है चेतनाहीन, बेहोश करने के काम में आता है। वर्तमान में बैन हो चुका है। अगर हम कर दें C जोड़ दें तीनों I, तो इससे बनेगा आयोडोफॉर्म CHI3। इसे हम कहते हैं आयोडोफॉर्म। ये पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, इसको भी आपको याद रखना है, पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। आगे देखो, इसको इस नाम क्या देंगे? ट्राई आयोडोमेथेन। नाम लिखना तो लिख भी सकते हो, ट्राई आयोडोमेथेन। तुम्हें तो बस इतना ही समझना है। ट्राई हैलाइड किसे कहेंगे? जब हेलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु संख्या 3 हो तो उसे ट्राई हैलाइड कहते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, टेट्राहैलाइड। टेट्राहैलाइड किसे कहेंगे? इसकी भी सिंपल सी परिभाषा लिखो। जब हेलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे टेट्राहैलाइड कहते हैं। कि क्या कहते हैं? टेट्राहैलाइड कहते हैं। जैसे देखो CCl4, इसे कहेंगे क्या? इसे कहेंगे टेट्रा क्लोरोमेथेन। और इसका नाम क्या होगा? टेट्रामेथिल क्लोराइड। मैथिल टेट्राक्लोराइड इसका नाम होगा। तो क्लोरीन 4 है ना। इस तरह से टेट्राहैलाइड भी कंप्लीट। दोबारा समझना, जब हेलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 हो तो उससे मोनोहैलाइड, 2 हो तो डाईहैलाइड, 3 हो तो ट्राईहैलाइड, 4 हो तो टेट्राहैलाइड, और अगर 4 से अधिक है तो पॉलीहैलाइड। ऐसे समझते हैं पॉलीहैलाइड को भी। पॉलीहैलाइड पांचवा, पॉलीहैलाइड हम कहेंगे जब किसी हेलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु संख्या 4 से अधिक हो तो उसे पॉलीहैलाइड कहते हैं। जैसे हम कहेंगे CFC, या इसे कहते हैं फ्रियोन। और फ्रियोन का जो सूत्र होता है, इसका पूरा सूत्र होता है C2F3Cl3। अगर इसकी संरचनात्मक सूत्र देखें तो किसी प्रकार से होता है, जहाँ पर F CCl इस टाइप में जुड़े हैं। इसको हम फ्रियोन कहते हैं। फ्रियोन कई अलग अलग तरीके के होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूरा नाम होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ये पूरा नाम होता है। ग्रीन हाउस गैसेस में ये भी सम्मिलित होती है। जैसा कि अभी हमने वर्गीकरण 1 को कंप्लीट किया, अब हम पढ़ते हैं वर्गीकरण 2। वर्गीकरण 2 में क्या है? CX बंध, कार्बन और हाइड्रोजन बंध में उपस्थित कार्बन के आधार पर कुल कितने प्रकार के हेलो एल्केन संभव है? तो हम देखते हैं, सबसे पहला यहाँ पर है प्राथमिक हैलाइड। जैसे कि पहली हेडिंग में हमने पढ़ा वर्गीकरण फर्स्ट, क्लासिफिकेशन फर्स्ट, तो उसमें था हाइड्रोजन परमाणु संख्या के आधार पर हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा अगर हेलो एल्केन में
एक हेलोजन है तो वो मोनोहेलाइड कहलाएंगे। हेलोजन की संख्या 2 तो डाईहेलाइड, 3 तो ट्राईहेलाइड, 4 तो टेट्राहेलाइड, इससे अधिक तो पॉलीहेलाइड। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे CX बनने में कार्बन के आधार पर जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन किस प्रकार का है। क्या वो कार्बन 1 डिग्री का है, क्या वो कार्बन 2 डिग्री का है, क्या वो कार्बन 3 डिग्री का है। आइए समझते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे मान लो यहाँ पर कोई हेलोजन जुड़ी है और ये कार्बन कार्बन है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई हेलोजन जुड़ी है, यहाँ पर हम किसी हेलोजन को जोड़ देते हैं और इसमें हम देखते हैं यहाँ पर किसी हेलोजन को जोड़ देते हैं या पीछे जोड़ देते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ी, यहाँ पर ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ी है और एक कार्बन अन्य सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। तो कौन सी डिग्री का कार्बन होगा, 1 डिग्री का। यहाँ पर एक कार्बन अन्य 2 कार्बनों से जुड़ा है और हेलोजन इसी कार्बन से जुड़ी है तो कितनी डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का। इस तरह से तीसरे में देखो हेलोजन इस कार्बन से जुड़ी है और ये कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा है, 3 कार्बन से, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। तो कार्बन की डिग्री क्या है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझे तो कार्बन की डिग्री से तात्पर्य है कि हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा होता है। आइए देखते हैं प्राथमिक हैलाइड। प्राथमिक हैलाइड में कहेंगे जब हेलोजन परमाणु केवल एक कार्बन से जुड़ा हो। जब हेलोजन परमाणु, कौन सा परमाणु, तो हेलोजन परमाणु, जब हेलोजन परमाणु यानी कि X परमाणु, जब हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, जब हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो इसे क्या कहेंगे, प्राथमिक हैलाइड कहते हैं। अब इसकी जो परिभाषा होती है आप इस तरह से लिख सकते हैं, जब हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, या हमेशा कह लें जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री का होना चाहिए, अर्थात वो एक ही कार्बन से जुड़ा हो। जैसे इसके उदाहरण से देख सकते हैं, इसका उदाहरण हो जाएगा CH3 CH2 जोड़ दो इसमें Cl। हमने कहा ये क्या है, हेलोजन परमाणु, ये क्या है, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन। तो ये कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा है, तो सिर्फ एक से जुड़ा है, तो कौन सी डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। क्या हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं प्राथमिक एथिल क्लोराइड, प्राथमिक एथिल क्लोराइड। इसे हम क्या कह सकते हैं, प्राथमिक एथिल क्लोराइड। ये प्राथमिक ही तो है, प्राइमरी है, क्योंकि 1 डिग्री का है। इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड। कौन सा वाला, नॉर्मल एथिल क्लोराइड है, हम इसे कहेंगे प्राथमिक एथिल क्लोराइड। इसके साथ दूसरा उदाहरण देखो, जैसे हमने कहा, जैसे यहाँ पे हम ले सकते हैं CH3 CH2 और CH2 और Cl। हमने कहा एक उच्च डिग्री का कार्बन है, तो ये हेलोजन परमाणु, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा है वो अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा है, तो ये तो सिर्फ इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, ये किससे जुड़ा नहीं, हमें पड़ोसी किससे जुड़ा उससे मतलब नहीं, इसका जो पड़ोसी है वो तो सिर्फ यही अकेला है। तो कौन सी डिग्री का है, 1 डिग्री कार्बन है। इसका नाम क्या है, इसका नाम आप लिखेंगे प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। बोलो क्या 1 डिग्री कंप्लीट हुआ। द्वितीयक हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, पहला था प्राथमिक हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड, दूसरा द्वितीयक हैलाइड। द्वितीयक हैलाइड से तात्पर्य है कि जब जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा है वो अन्य 2 कार्बनों से जुड़ा होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि जब हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, जब हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, किस कार्बन से जुड़ा हो, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो सीधा सा है। द्वितीयक हैलाइड किसे कहेंगे, जब हेलोएल्केन में हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, अर्थात कार्बन जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो वो 2 डिग्री का होना चाहिए। देखते हैं, जैसे हमने कहा, हमने लिया यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हमने लिया CH, आगे ले लिया CH3 और यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया Br से। क्या समझता पूरी हो रही है, हाँ हो रही है। तो देखें यहाँ से, ये क्या है, हेलोजन परमाणु। हेलोजन परमाणु कौन कौन से बताए थे, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयो, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, 4 हेलोजन परमाणु को आपको याद रखना है। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो, इस वाले से जुड़ा है, तो ये अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है और यहाँ जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। और ऐसे कार्बनों को नाम देंगे, ये क्या लिखा है, 1 2 3, 3 तो कार्बन है, तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल
आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दोबारा से देखो, जैसे हमने लिखा CH3 CH2 CH3 और यहाँ से जोड़ दिया क्लोरीन। पूछा बताओ किस डिग्री का कार्बन है? आपने देखा ये रहा हाइड्रोजन परमाणु, ये किस कार्बन से जुड़ा है? तो इस वाले कार्बन से जुड़ा है। और ये कार्बन किस डिग्री का है? तो 2 डिग्री का है। आगे वाला किससे जुड़ा? उससे कोई लेना देना नहीं है। 2 डिग्री का तो हम लिखे तो 2 डिग्री का कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो। अब 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूटेल, 4 के लिए ब्यूटेल, आइसोब्यूटेल क्लोराइड, आइसोब्यूटेल क्लोराइड। बोलो क्या आपका आइसोब्यूटेल क्लोराइड, क्लोराइड ब्रोमाइड लिखा है, ठीक है, आइसोब्यूटेल क्लोराइड। बोलो क्या 2 डिग्री कन्फर्म हुआ? सेकेंडरी हैलाइड कन्फर्म। तृतीयक हैलाइड, तीसरा और अंतिम, क्योंकि हमने अभी पढ़ा हैलोजन परमाणु संख्या के आधार पर 5 प्रकार के, कौन कौन से थे? मोनोड हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड, पॉली हैलाइड। CX बंधे में उपस्थित कार्बन के आधार पर कार्बन 1 डिग्री हो सकता है, प्राथमिक हैलाइड, कार्बन 2 डिग्री हो सकता है, द्वितीयक हैलाइड, कार्बन 3 डिग्री हो सकता है, तो तृतीयक हैलाइड। और तृतीयक हैलाइड को हम पढ़ रहे हैं, तो अपन क्या कहेंगे? जब हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, कुछ कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, जब हाइड्रोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ऐसे हैलाइड को तृतीयक हैलाइड कहते हैं। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम जैसे हमने लिखा CH3C, आगे भी लिख दिया CH3, यहाँ भी CH3, नीचे जोड़ दिया Cl। आज से पूछा नाम बताओ, तो इसका नाम क्या होगा? एक तो ये 4 डिग्री हैलाइड है, क्योंकि ए वाला किससे जुड़ा है? 3 डिग्री हैलाइड है, सॉरी 4 डिग्री कोई हैलाइड बन ही नहीं सकता। क्यों बनेगा? देखो कार्बन 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 कार्बन, बताओ हाइड्रोजन कहाँ रखोगे? नेवर पॉसिबल, नहीं बनेगा। तो ये 3 डिग्री हैलाइड है, तो अब इसको क्या नाम दे सकते हो? तो हमने कहा 3 डिग्री हैलाइड है तो लिख दो तृतीयक। ये लिखना शुरू करो, टर्सियल मतलब तृतीयक। अब तृतीयक क्या? 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटेल, 4 के लिए ब्यूटेल, तृतीयक ब्यूटेल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटेल क्लोराइड इसका सही नाम हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत क्या? इस तरह से हमारा तीसरा भी। वर्गीकरण 3 में हम समझते हैं। वर्गीकरण 1 में हमने देखा कि हैलोजन परमाणु संख्या के आधार पर कुल एल्केन के कितने टाइप हो सकते हैं। वर्गीकरण 2 में हमने देखा कि CX बंधन में उपस्थित कार्बन की जो कार्बन होगा, कार्बन के आधार पर, कार्बन किस प्रकार का, उसके आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब हम देखते हैं CX बंध, कार्बन और हाइड्रोजन बंध में उपस्थित जो कार्बन परमाणु होगा उसका संकरण किस आधार का होगा। क्या CX में sp3 प्रकार का संकरण है? क्या CX में sp2 प्रकार का संकरण है? अगर CX sp3 प्रकार संकरण है तो sp3 प्रकार के हैलाइड बनेंगे, और sp2 प्रकार संकरण तो sp2 प्रकार के हैलाइड बनेंगे। sp3 प्रकार के हैलाइड में पहला है एल्किलिक हैलाइड, एल्किलिक हैलाइड। दूसरा है इसमें एल्किलिक के बाद आएगा एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, एल्किलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। तीसरा होगा बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। अगला होगा वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड। और अंत जो होगा एरिलिक हैलाइड। यहाँ पे एरिलिक है और वहाँ एलिलिक, एरिलिक हैलाइड। जैसे देखिए sp3x प्रकार के हैलाइडों में एल्किलिक पहली होगी, दूसरी होगी एलिलिक हैलाइड, तीसरी बेंजिलिक हैलाइड, चौथी वाइनिलिक हैलाइड और पांचवी हो जाएगी एरिलिक हैलाइड। CX प्रकार के 2 आएंगे एरोमेटिक वलय से, उसमें आएंगे आपके 3 हैलाइड। आइए देखते हैं। पहला आया एल्किलिक हैलाइड, इसकी परिभाषा होगी जब हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा हो, जब हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा हो, समूह से जुड़ा हो, उसे हम क्या कहेंगे? एल्किलिक हैलाइड। जैसे देखो CH3
Cl। ये एल्किल समूह है, इससे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये लिखा है कौन से प्रकार का संकरण है, sp3 प्रकार का संकरण है। कौन सा संकरण होगा इसमें, sp3 संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। इसका नाम क्या है, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। ठीक इसी प्रकार दूसरा देखो CH3 CH2Cl, इसका नाम क्या होगा, एथिल क्लोराइड। किस प्रकार का संकरण है, इसमें भी sp3 प्रकार का ही संकरण है। ठीक इसी तरह से हम आते हैं एग्जाम्पल 2 की ओर, पार्ट 2। तो 2 कहता है एल्किलिक हो गया, तो अगला आएगा एलिलिक, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड किसे कहेंगे, हम कहें जब हाइड्रोजन परमाणु एलिलिक कार्बन से जुड़ा हो, जब हाइड्रोजन परमाणु एलिलिक कार्बन से जुड़ा हो, एलिलिक कार्बन से जुड़ा हो, कार्बन से जुड़ा हो, कार्बन से जुड़ा हो। जैसे हमने इसमें कहा जब हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा हो एल्किलिक हैलाइड बनाएगा, जब हाइड्रोजन परमाणु एलिलिक कार्बन से जुड़ा हो तो एलिलिक हैलाइड बनाएगा। लेकिन अब समस्या यहाँ आती है कि एलिलिक कार्बन क्या क्या होता है, व्हाट इज एलिलिक कार्बन, एलिलिक कार्बन ही किसे कहेंगे, कार्बन। तो एलिलिक कार्बन किसे कहेंगे, तो आप कहना सी डबल बॉन्ड के नजदीक वाला कार्बन, सी डबल बॉन्ड के नजदीक वाला कार्बन, सी डबल बॉन्ड सी के नजदीक, सी डबल बॉन्ड सी के ठीक नजदीक वाला कार्बन, ठीक नजदीक वाला कार्बन एलिलिक कार्बन कहलाता है। तो इसका उदाहरण देख लो आपने, जैसे हमने कहा जब हाइड्रोजन परमाणु एलिलिक कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे यौगिक एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। एलिलिक कार्बन किसे कहेंगे, सी डबल बॉन्ड के ठीक नजदीक वाला कार्बन। जैसे हमने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये जुड़ा है आपका जाके CH और ये जुड़ा है CH2Br से, CH2Br से। हमने कहा सी डबल बॉन्ड C के ठीक पड़ोसी कार्बन, के ठीक पड़ोसी कार्बन मतलब ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन क्या है, तो ये वाला कार्बन आपका एलिल कार्बन है। कौन सा कार्बन एलिल कार्बन है, ये आपका एलिल कार्बन। नाम क्या हो जाएगा इसका, एलिल ब्रोमाइड, एलिल ब्रोमाइड। हमने पहला इसका बता दिया, एलिल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। इसकी परिभाषा क्या कहेंगे, तो अभी अभी हमने सीखा एल्किलिक हैलाइड किसे कहेंगे, जब हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा हो। एलिलिक हैलाइड किसे कहेंगे, जब हाइड्रोजन परमाणु एलिलिक कार्बन से जुड़ा हो। एलिलिक कार्बन कहते हैं सी डबल बॉन्ड सी के ठीक पड़ोसी कार्बन को। हम देखते हैं बेंजिलिक हैलाइड किसे कहेंगे, तो लिख लो जब हाइड्रोजन परमाणु ठीक बेंजिलिक कार्बन से जुड़ा हो, किस कार्बन से जुड़ा हो, तो हम कहेंगे बेंजिलिक कार्बन से जुड़ा हो, बेंजिलिक कार्बन से जुड़ा हो। जब हाइड्रोजन परमाणु बेंजिलिक कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे यौगिकों को क्या कहेंगे, बेंजिलिक हैलाइड कहेंगे। अब समस्या आती है बेंजिलिक हैलाइड किसे कहेंगे, बेंजिलिक कार्बन किसे कहेंगे, तो देखो बेंजिलिक कार्बन किसे कहेंगे, बेंजीन के ठीक पड़ोसी कार्बन को, बेंजीन के ठीक निकटवर्ती कार्बन को बेंजिलिक कार्बन कहते हैं। बेंजीन के ठीक निकटवर्ती कार्बन को बेंजिलिक कार्बन कहते हैं, बेंजिलिक कार्बन कहते हैं। जैसे समझो इसका उदाहरण, हमने कहा कुछ इस तरह से दिया गया है, ये बेंजीन बल है, यहाँ से जुड़ा है आपका CH2Cl। तो ये क्या है, बेंजीन के क्या है, पड़ोसी कार्बन, बेंजीन के ठीक पड़ोसी कार्बन को क्या कहा हमने, बेंजीन के ठीक निकटवर्ती कार्बन को ही जहाँ से क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, तो इसको हम कहते हैं बेंजिलिक कार्बन, अर्थात इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड का जो नाम होगा वो होगा बेंजिल क्लोराइड। इस तरह से हमारा पहला होता है खत्म। और चौथे की ओर,
चौथे का नाम है वाइनिलिक। वाइनिलिक वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड किसे कहेंगे, इसको समझिए। इसमें जब हैलोजन परमाणु वाइनिलिक कार्बन से जुड़ा हो, जब हैलोजन परमाणु वाइनिलिक कार्बन से जुड़ा हो, वाइनिलिक कार्बन से जुड़ा हो, वाइनिलिक कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसे यौगिकों को वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। फिर से वही पॉइंट, वाइनिलिक हैलाइड किसे कहें, वाइनिलिक कार्बन किसे कहेंगे, वाइनिलिक कार्बन किसे कहेंगे। तुमने कहा वाइनिलिक कार्बन किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे सीधा सा कि द्विबंधित कार्बन को वाइनिलिक कार्बन कहते हैं। डबल बॉन्ड वाला कार्बन, द्विबंधित कार्बन को किसको कहेंगे, द्विबंधित कार्बन को। जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा बस उसी को हम क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ही क्या कहते हैं, द्विबंधित कार्बन कहते हैं या वाइनिलिक कार्बन कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण, सी डबल बॉन्ड सी, इससे जोड़ दिया Cl, ये क्या है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, तो इसे हम क्या कहेंगे, sp2 संकरण। सबसे पहले डबल बॉन्ड आया तो संकरण कौन सा हो गया, sp2 संकरण है, sp2 संकरण है। और साथ ही साथ इसमें क्या है, इसमें डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है, द्विबंधित कार्बन है, तो इसमें हम देखेंगे क्लोरीन है और इसका नाम हो जाएगा वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक, वाइनिल क्लोराइड नाम हो गया। इसका नाम क्या, वाइनिल क्लोराइड। परिभाषा क्या थी, वाइनिलिक हैलाइड वे हैलाइड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु वाइनिलिक कार्बन से जुड़ा हो। वाइनिलिक कार्बन सी डबल बॉन्ड सी के कार्बन को ही क्या कहते हैं, वाइनिल कार्बन कहते हैं। आते हैं चौथे पॉइंट की ओर, चौथा एरिलिक हैलाइड। एरिलिक हैलाइड, एरिलिक हैलाइड, इसमें परिभाषा देखते हैं। पूछा गया है एरिलिक हैलाइड, तो ऐसे एरोमेटिक कार्बन, ऐसे एरोमेटिक कार्बन, ऐसे एरोमेटिक कार्बन, हम कहेंगे ऐसे हैलोजन जो, ऐसे हैलोजन परमाणु जो, इसको डायरेक्ट ही कह सकते हो, जब हैलोजन परमाणु, जब हैलोजन परमाणु एरोमेटिक कार्बन वाले, जब हैलोजन परमाणु एरोमेटिक कार्बन वाले कार्बन या एरोमेटिक कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला या बेंजीन वाले, बेंजीन वाले से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एरिलिक हैलाइड कहते हैं। एरोमेटिक कार्बन से जुड़े होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एरिलिक हैलाइड कहते हैं। या इसी शब्द को ये कहा गया एरिल समूह से जुड़ा हो, इस समूह से जुड़ा हो, एरिल समूह से जुड़ा हो। जब हाइड्रोजन परमाणु, जब हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ा, एरिल समूह से जुड़ा हो, तो ऐसे यौगिकों को एरिलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमने लिखा सी, इसको डायरेक्ट ही ले लो बेंजीन, इस टाइप में भी ले सकते हो। तो बेंजीन से हमने क्या जोड़ दिया, सी, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। इस टाइप में अगर हमने ऐसा कुछ ले लिया, यहाँ पे मान लो Br जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया Br, नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। इसके साथ ही हमारा वर्गीकरण खत्म होता है। हमने अच्छे से हैलो एल्केनों का वर्गीकरण पढ़ा, सारी परिभाषाएं पढ़ी, और जो अब नेक्स्ट क्लास होगी इसके आगे उसमें होगा हैलो एल्केन की बनाने की विधियाँ। हैलो एल्केन का बनाने की क्या क्या विधियाँ रही, कैसे बनेंगी, सारी रिएक्शन की चर्चा करेंगी। हमारी क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो जरूर कमेंट और शेयर करें, लाइक करें। यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।